नमस्कार साथियों, मैं बी एल लूडी लैब असिस्टेंट सेलेक्टेड आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, बहुत सारे विद्यार्थियों की यही डिमांड थी कि सर कि हमारे लिए जो बायोलॉजी सब्जेक्ट हैं उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लेकर आएं और उनसे संबंधित वीडियो बनाएं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उससे संबंधित। तो साथियों, यह वीडियो है राजस्थान के अंदर लैब असिस्टेंट वैकेंसी आई है, उसमें जो साइंस की पोस्टें हैं जैसे एग्रीकल्चर हैं, मैथमेटिक्स हैं, यानी कि बायोलॉजी वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए यह वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जो मानव के अंदर पाचन तंत्र होता है, पाचन तंत्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर एक नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि स्तनधारियों में दूध पाचन में मुख्य हैं। तो यहाँ पर देखो स्तनधारी होते हैं, तो स्तनधारी के अंदर यहाँ पर दूध दे रखा है, यानी कि दूध के अंदर आपको ध्यान रख लेना है दूध के अंदर पाचन किसका होता है या फिर इसके अंदर प्रोटीन कौन सी पाई जाती है। साथियों ध्यान रख लेना, इसमें प्रोटीन है वो पाई जाती है केसिन प्रोटीन। दूध के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसिन प्रोटीन पाई जाती हैं। तो इस केसिन प्रोटीन का जो पाचन होता है वो किसके द्वारा होता है? केसिन प्रोटीन का जो पाचन होता है साथियों, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है रेनिन, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है एमाइलेज, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है आंतरिक जीवाणु के द्वारा, 4 नंबर इन्वर्टेज के द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा साथियों आप कमेंट करो। तो आंसर इसका होने वाला साथियों 1 नंबर रेनिन के द्वारा, यानी कि रेनिन के अंदर आप ध्यान रख लेना रेनिन 2 होते हैं। एक रेनिन होता है जो एंजाइम होता है, एक रेनिन होता है जो हार्मोन होता है। यहां पर देखो इसका इंग्लिश में हम लिखेंगे तो RENNIN ये मीनिंग होंगी, और यदि आपको ऐसे लिखा आता है RENIN तो यह एक प्रकार का क्या है? यह एक प्रकार का हार्मोन है जो वृक्क यानी कि किडनी से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि जठर एंजाइम कहां से संबंधित है? दोस्तों जठर नाम आ जाए इसका मतलब वो आमाशय से संबंधित है, क्योंकि जठर ग्रंथियां हैं वो आमाशय के अंदर पाई जाती हैं। तो जठर एंजाइम का स्त्रावण भी आमाशय में होता है। तो यहां पर देखो जठर एंजाइम जैसे कि पेप्सिन, तो पेप्सिन होता है अम्लीय माध्यम में, यानी कि आमाशय के अंदर विशेष पीएच पर अधिकतम क्रियाशील होता है। वो पीएच कौन सा है, उसका मान क्या है? 1 नंबर पॉइंट पे दे रखा है 1.2 से लगाकर 1.8। 2 नंबर ऑप्शन है 1 नंबर से यानी कि 1.5 पीएच तक होता है, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है 2 से 2.5 पीएच पर होता है, और 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है 1.5 से 2.6 पीएच पर है वो पेप्सिन अधिकतम क्रियाशील होता है। तो इसका आंसर साथियों होगा 4 नंबर, आप जो इसमें ऑप्शन है वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? साथियों पित्त है वो कहाँ से स्रावित होता है? यह विशेष रूप से सभी साथियों से जो ये क्वेश्चन है कि ये पित्त हैं ये निर्मित कहाँ पे होते हैं? तो यहाँ पर ध्यान रख लेना ये पित्ताशय में निर्मित नहीं होता है। ये पित्त बनता कहाँ पर है? ये यकृत के अंदर बनता है, और यकृत के अंदर के बंद करके ये जो पित्त हैं ये पित्ताशय में संग्रहित हो जाता है। कहाँ पर? पित्ताशय में संग्रहित हो जाता है, विशेष रूप से ध्यान रख लेना। अब क्वेश्चन हमारा ये है जो पित्त का मुख्य काम क्या होता है? तो 1 नंबर ऑप्शन है साथियों यह वसा को एंजाइमिक क्रिया द्वारा पचाते हैं। 2 नंबर ऑप्शन है यह वसा को पाचन के लिए पाचीकृत करते हैं। 3 नंबर ऑप्शन है वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकालते हैं, या फिर 4था नंबर ऑप्शन है प्रोटीन के पाचन को नियमित करते हैं। तो इसका आंसर होने वाला साथियों कमेंट जल्दी से करो, इसका आंसर होने वाला है 2 नंबर ऑप्शन, यानी कि जो पित्त होता है ये क्या करता है? वसा होती है, वसा के पाचन के लिए क्या करता है? पाचीकृत का काम करता है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि किस अंग द्वारा विषैले पदार्थों को निरावशीकृत यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन का काम है वो किया जाता है? तो साथियों पहला ऑप्शन है फेफड़ा, दूसरा ऑप्शन है वृक्क यानी कि किडनी, और तीसरा ऑप्शन है यकृत यानी कि लीवर, और यहाँ पर चौथा ऑप्शन है आमाशय स्टोमस। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होने वाला है वो कौन सा है साथियों? यानी कि विषैले पदार्थ को निरावशीकरण करने का काम है वो कौन सा अंग करता है? तो यकृत करता है, यानी कि लीवर है वो क्या काम करता है? निरावशीकरण का काम करता है।
अगला क्वेश्चन है साथियों कि टाइलिन यानी कि जो टाइलिन है वो एक एंजाइम है, ये कहाँ पर पाया जाता है, किसके पाचन से संबंधित है। तो साथियों टाइलिन ऑप्शन नंबर ए है लार का एंजाइम है, और दो नंबर ऑप्शन है अग्नाशय रस में ये स्त्रावित होता है, 3 नंबर ऑप्शन है आंतरिक रस में ये स्त्रावित होता है, 4 नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होने वाला है जल्दी से कॉमेंट करो, जल्दी से कॉमेंट करो। तो साथियों इसका आंसर है, मैं अभी बता देता हूँ, जो टाइलिन एक एंजाइम है ये लार के द्वारा स्त्रावित होता है। यानी कि लार कहाँ पर होती है, मुख गुहा के अंदर होती हैं। और यहाँ पर ये पाचन किसका करता है साथियों, टाइलिन पाचन करता है स्टार्च का। किसका साथियों, स्टार्च का। और इसको बोलते हैं मंड। क्या बोलते हैं, मंड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों हार्मोन यानी कि जिसका नाम क्या है, हार्मोन का सिक्रीटिन। सिक्रीटिन किसके स्त्रावण को क्या करता है, प्रेरित करता है। यानी कि जो ये सिक्रीटिन हार्मोन है ये किसके स्त्रावण को प्रेरित करता है, यानी कि अग्नाशय रस को करता है, या फिर आंतरिक रस को करता है, या लार रस को स्त्रावित करने का काम करता है, या आमाशय रस के स्त्रावण को प्रेरित करता है। तो इसका आंसर होने वाला साथियों ए नंबर ऑप्शन यानी कि 1 नंबर अग्नाशय रस। यानी कि जहां पर सिक्रीटिन स्त्रावित यदि हो गया, सिक्रीटिन का स्त्रावण ज्यादा होगा तो क्या होगा, अग्नाशय रस का स्त्रावण भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों निम्न में से किस जठर जो आंतरिक हार्मोन है उसके द्वारा इंसुलिन स्त्रावण को उद्दीपन किया जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन है गैस्ट्रिन, 2 नंबर ऑप्शन है CCK, और 3 नंबर ऑप्शन है सिक्रीटिन, और 4 नंबर ऑप्शन है GIP। तो इसका आंसर साथियों क्या होने वाला है, इसका आंसर आप ध्यान रख लो, इसका आंसर है GIP। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों जैसे HCl पेप्सिनोजन के लिए होता है वैसे ही आपके सामने दूसरे ऑप्शन है जैसे HCl यानी कि जिस प्रकार HCl पेप्सिनोजन के लिए काम करता है उसी प्रकार यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के लिए काम करता है, 2 नंबर ऑप्शन है एंटीरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन के लिए काम करता है, और 3 नंबर ऑप्शन है पित्तरस वसा के लिए काम करता है, 4 नंबर है ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन के लिए काम करता है। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, आपने सोच लिया होगा यदि आपको आ रहा है, आपका जो ये चैप्टर पढ़ा हुआ है पाचन तंत्र। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ विस्तार से, यानी कि यहाँ पर HCl होता है वो पेप्सिनोजन के लिए किस प्रकार काम करता है। आपको ध्यान होना चाहिए HCl मानव शरीर में कहाँ पर स्रावित होता है, तो ये आमाशय में स्रावित होता है। अब उसके बाद में देखो जो पेप्सिनोजन हार्मोन है ये भी आमाशय में स्रावित होता है। और यहाँ पर ध्यान देना साथियों जो HCl है वो पेप्सिनोजन के लिए किस प्रकार फायदेमंद है, यानी कि जो पेप्सिनोजन होता है वो एक अक्रिय एंजाइम है। क्या है, एक अक्रिय एंजाइम है। अक्रिय एंजाइम काम नहीं करता है, तो इस अक्रिय एंजाइम को यानी कि पेप्सिनोजन है वो अक्रिय है, और इस अक्रिय एंजाइम को सक्रिय रूप में, कैसे साथियों, सक्रिय रूप में बदलने के लिए किसका काम में लिया जाता है, HCl है वो काम करता है। तो इसी प्रकार आपको ध्यान देना है, यानी कि इसका ऑप्शन है वो 2 नंबर राइट होगा। यानी कि जो एंटेरोकाइनेज एंजाइम होता है वो ट्रिप्सिनोजन एंजाइम को क्या करता है, सक्रिय करता है। यानी कि ट्रिप्सिनोजन एक अक्रिय एंजाइम है और ये सक्रिय बदलेगा तो किस में बदलेगा, ट्रिप्सिन में बदल जाएगा। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों ध्यान दो कि लाइसोजाइम कहाँ पाए जाते हैं। अब आपको ध्यान होना चाहिए लाइसोजाइम होता क्या साथियों, तो लाइसोजाइम एक प्रकार का क्या है, लाइसोजाइम एक प्रकार का एंजाइम है। क्या है साथियों, एंजाइम है। और ये कहाँ से स्रावित होता है इसके बारे में यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ध्यान दो जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है उसका स्त्रावण है वो किसके द्वारा होता है, ए नंबर ऑप्शन है लार के द्वारा और आंसू के द्वारा, दोनों के द्वारा। 2 नंबर ऑप्शन है आंसुओं के द्वारा, 3 नंबर ऑप्शन है लार के द्वारा, 4 नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा राइट होने वाला साथियों, इसमें जो आंसर है वो 1 नंबर राइट होगा। यानी कि लार के अंदर जो मुख गुहा के अंदर लार पाई जाती है उसमें भी लाइसोजाइम पाया जाता है और आंख के आंसू में भी लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। इस लाइसोजाइम एंजाइम का मुख्य काम क्या होता है, जीवाणु होते हैं, कौन साथियों, जीवाणु होते हैं, उस जीवाणु की क्रिया को क्या करना, रोक देना, यानी कि उसको नष्ट करने का काम है वो लाइसोजाइम एंजाइम करता है। अगला क्वेश्चन साथियों ध्यान देना, अगला क्वेश्चन है ट्रिप्सिन पेप्सिन से भिन्न होता है क्योंकि यह पसरता है। यानी कि ट्रिप्सिन और पेप्सिन में भिन्नता क्या है, तो ट्रिप्सिन के बारे में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन क्या है,
आमाशय में क्षारीय माध्यम में कार्बोहाइड्रेट को फंसाता है? कौन? ट्रिप्सिन। क्या सही है गलत है आपको निर्णय लेना है। अगला क्वेश्चन देखो, आमाशय में क्षारीय माध्यम में प्रोटीन को फंसाता है? सही है गलत आपको डिसीजन लेना है। तीसरा ऑप्शन है आमाशय में अम्लीय माध्यम में प्रोटीन को फंसाता है, और चौथा ऑप्शन है ग्रहणी में क्षारीय माध्यम में प्रोटीन को फंसाने का काम है वो ट्रिप्सिन करता है। अब आपको यहाँ पर ध्यान ये देना है कि जो ये ट्रिप्सिन होता है ये स्त्रवित कहाँ से होता है, तो यहाँ पर ध्यान दो, ट्रिप्सिन है वो कहाँ पर स्त्रवित होता है, तो ये ग्रहणी में स्त्रवित होता है। कहाँ पर? ग्रहणी में, यानी कि ड्यूडेनम में स्त्रवित होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑप्शन ड्यूडेनम में कौन सा है, तो ड्यूडेनम में ऑप्शन है वो 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ड्यूडेनम में, यानी कि ग्रहणी में क्षारीय माध्यम में प्रोटीन का पाचन करता है कौन? ट्रिप्सिन करता है। लेकिन यहाँ पर जो पेप्सिन है ये भी एक प्रकार का एंजाइम है, और ये एंजाइम कहाँ पर स्रावित होता है? आमाशय के अंदर। कहाँ पर साथियों? आमाशय के अंदर स्रावित होता है, और इसके बारे में मैंने है वो पहले भी बता दिया है कि ये किसका पाचन करता है और कैसे करता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, अग्नाशय रस होता है तो क्षारीय प्रकृति का होता है, या अम्लीय प्रकृति का होता है, या उदासीन प्रकृति का होता है, या क्षारीय और अम्लीय दोनों प्रकार की प्रकृति का होता है? तो इसका आंसर है वो कौन सा है साथियों? ए नंबर ऑप्शन है वो राइट है, यानी कि क्षारीय प्रकृति का होता है कौन? अग्नाशय रस क्षारीय प्रकृति का होता है। आमाशय का रस अम्लीय प्रकृति का होता है, क्योंकि आमाशय के अंदर HCl का स्त्रावण होता है, और HCl एक प्रकार का क्या है? अम्ल है, यानी कि एसिड है। अगला क्वेश्चन ध्यान दो साथियों की बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं साथियों? 1 नंबर ऑप्शन है अग्नाशय रस में, 2 नंबर लार में, 3 नंबर पित्त रस में, 4 नंबर आंत्र रस में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन क्या है? एक प्रकार के क्या है? वर्णक है। क्या है? एक प्रकार के वर्णक है। और कैसे वर्णक हैं? एक प्रकार के पित्त वर्णक होते हैं। कैसे? एक प्रकार के पित्त वर्णक होते हैं। और कहाँ पर पाए जाते हैं? पित्त का नाम आते ही आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही होने वाला है? 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट करोगे। अगला क्वेश्चन साथियों ध्यान दो कि रिकेट्स किसकी कमी के कारण होता है? तो रिकेट्स ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, 2 नंबर ऑप्शन है विटामिन सी, 3 नंबर ऑप्शन है विटामिन डी, और 4 नंबर ऑप्शन है विटामिन डी। तो रिकेट्स होता है वो किसके अंदर होता है और किसकी कमी से होता है? कौन सी विटामिन की कमी से होता है? तो इसमें जो आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर 3 है, यानी कि विटामिन डी की कमी से क्या होता है? बच्चों के अंदर रिकेट्स बीमारी होती है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है, और विटामिन बी की कमी से थायमिन बीमारी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखो साथियों की विटामिन यानी कि जो कि आरबीसी के परिपक्वन को प्रेरित करता है, यानी कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो आरबीसी निर्माण में भी सहायक होता है, यानी कि आरबीसी निर्माण के जो परिपक्वन के लिए आवश्यक होता है, यानी कि आरबीसी मतलब रक्त यानी कि हीमोग्लोबिन के अंदर है वो कौन से जो विटामिन है उसका योगदान होता है। तो यहाँ पर ध्यान दो साथियों, 1 नंबर ऑप्शन है B1, 2 नंबर ऑप्शन है A, और 3 नंबर ऑप्शन है B12, और 4 नंबर ऑप्शन है D। तो इसमें जो आंसर होने वाला है वो कौन सा है साथियों? 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट है, यानी कि विटामिन B12 है वो आरबीसी निर्माण को प्रेरित करता है। आपको ध्यान देना है साथियों, इसका दूसरा नाम भी आपको पूछ सकते हैं कि आरबीसी निर्माण के लिए या परिपक्वन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो विटामिन B12, और इसका दूसरा नाम क्या साथियों? साइनोकोबालेमिन। क्या नाम है साथियों? साइनोकोबालेमिन। साइनोकोबालेमिन है वो किसका दूसरा नाम है? विटामिन B12 का दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों हम। अगला क्वेश्चन है थियामिन, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पर देख लो, थियामिन यानी कि या फिर थाइमिन। तो यहाँ पर देखो थियामिन या थाइमिन की कमी से होता है, तो थाइमिन या थियामिन मतलब यहाँ पर विटामिन बी की बात हो रही है। तो विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। A नंबर ऑप्शन है बेरी, 2 नंबर ऑप्शन है रिकेट्स, और 3 नंबर ऑप्शन है कैरिस, और 4 नंबर ऑप्शन है पेलेग्रा। तो यहाँ पर जो आंसर सही होने वाला है वो कौन सा है? बेरी। तो साथियों इस प्रकार पाचन तंत्र से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इस प्रकार का यदि आपका सपोर्ट रहा तो और भी क्वेश्चन लाने का प्रयास रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को मेरे को सब्सक्राइब करें, और इस प्रकार का जो आपका सहयोग है वो बना रहा तो आगे भी और वीडियो लाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।